Hello बच्चों, let's see this question. The question says heat capacity of a diatomic gas is higher than that of monoatomic gas. It is a type of true false question. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट गलत है कि नहीं. इसमें बोला गया है कि जो हीट कैपेसिटी होती है डायटोमिक गैस की वो हायर होती है मोनोएटॉमिक गैस से. डायटोमिक गैस का एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, लाइक O2, एंड मोनोएटॉमिक गैस का एग्जांपल लाइक हीलियम, जिसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, एक एटम हो, और डायटोमिक में दो एटम हो. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो है हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड to increase the temperature of given substance by 1 डिग्री सेल्सियस. सो हीट कैपेसिटी की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गिवन सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस. यानी कि वो हीट जो 1 डिग्री सेल्सियस से उस गिवन सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज कर दे, उसे ही हम हीट कैपेसिटी कहते हैं. इसे हम लिखते कैसे हैं, इट इज इक्वल Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी. जो सी वी होता है वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम F R बाई 2. R है यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट. जो ये F होता है ये फॉर मोनोएटॉमिक गैस, for monoatomic F is equal to 3, यानी कि उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3 होती है. और फॉर डाईएटॉमिक F क्या होती है, इज इक्वल टू 5. अगर हम F की वैल्यू यहाँ पे रखें और इस फॉर्मूले में रखें तो सो Q फॉर मोनोएटॉमिक वो आएगा N सी वी इज इक्वल टू वट एफ आर 2 बाई 2, और एफ की वैल्यू हमने मोनोटॉमिक की क्या लिखी, 3 लिखी. सो 3 R बाई 2 इंटू डेल्टा टी. एंड वही अगर Q फॉर डाईएटॉमिक हम लिखें देन इट विल बी इक्वल टू N इंटू 5 R बाई 2 इंटू डेल्टा टी. सो अगर हम फॉर 1 मोल के लिए कैलकुलेट करें और सेम अमाउंट से टेम्परेचर इंक्रीज करें, सो यहाँ पे जो हीट ऑफ क्यू डी आएगी, यानी कि हीट कैपेसिटी ऑफ डायटोमिक वो हायर आएगी हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोएटॉमिक. सो ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.